Fire starter. मूवी का स्टार्ट एक कपल से होता है जिनके नाम एंडी और विकी है। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली एक आम लड़की नहीं बल्कि इसमें इवल की पार होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को आग लगा सकती है। चार्ली झूले में थी कि इसके झूले में आग लग जाती है। एंडी जल्दी से आकर इसको आग से बचा लेता है। इसकी जब आंख खुलती है वो ये सब एक ड्रीम में देख रहा था। इधर अब चार्ली भी बड़ी हो गई थी। एंडी और विकी की भी वीडियो देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये दोनों भी आम नहीं बल्कि इनके अंदर भी इवल की पार होती है। एंडी के अंदर ऐसी पार थी वो किसी भी इंसान के माइंड को पढ़ सकता है और विकी के पास ऐसी पार थी कि वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती है। इन दोनों के पार की वजह से साइंटिस्ट इनकी पार को और मजबूत करना चाहते थे। साइंटिस्ट ने और लोगों को सेट किया ताकि इनकी एक टीम बना सके। ये सेट कामयाब नहीं हुआ बल्कि लोग पागल हो रहे होते हैं। इधर एंडी और विकी छुपकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। अब चार्ली में इवल की पार आ जाती है। एंडी के पास एक लेडी आती है। इस लेडी को सिगरेट पीने की आदत थी। वो एंडी के पास आती है। एंडी अपनी पार की मदद से इस लेडी की सिगरेट से जान छुड़ा देता है। इधर एंडी की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि एंडी जब भी इवल का पार यूज करता है तो इसके साथ ऐसा ही होता है। ये अपने घर में इलेक्ट्रिक की सब चीजों को हटा देता है। ये इसलिए ऐसा करता है कि साइंटिस्ट को इनका पता न चल सके। एंडी और विकी आपस में बात करते हैं कि अब चार्ली को भी इवल की पार का यूज आना चाहिए ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। एंडी इस बात से गुस्सा होता है। वो विकी से कहता है कि चार्ली अभी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद ही इवल का अमल कर लेगी। नेक्स्ट चार्ली स्कूल जाती है। वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी कि वहाँ एक लड़का इसका मजाक उड़ाता है। चार्ली बहुत गुस्सा होती है। इस स्कूल में वॉशरूम के शावर खोल देती है। शावर का पानी बहुत गर्म था। खुद को भी वॉशरूम में बंद कर लेती है। फिर इसकी एक टीचर आती है और वॉशरूम का दरवाजा खोलने को कहती है। चार्ली गुस्से से बाहर आती है। स्कूल की प्रिंसिपल इसके पेरेंट्स को बुलाती। प्रिंसिपल को लगता था कि कोई ब्लास्ट हुआ है। वो चार्ली की इस हरकत की वजह से इसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। एंडी और विकी बहुत परेशान थे। इनको था कि कहीं साइंटिस्ट को पता न चल जाए। ये लोग घर छोड़ने का फैसला करते हैं। चार्ली समझती है कि मैं इवल हूँ, जिस पर चार्ली का गुस्सा कम नहीं होता। इसी वजह से विकी को आग लग जाती है। एंडी कैसे भी करके इसे बचा लेता है। साइंटिस्ट की नई मैनेजर जेनी होती है जो रेनबर्ड के नाम के आदमी को कॉल करके बुलाती है और उसे कहती है कि हमें चार्ली को पकड़ना है। ये भी इस बात पर एग्री हो गया था। रेन एंडी के घर आता है क्योंकि विकी घर में अकेली थी। वो इससे चार्ली का पूछता है मगर ये नहीं बताती। रेन विकी के माइंड को पढ़ लेता तो इसे पता चलता कि चार्ली और एंडी आइसक्रीम खाने गए हैं। विकी को गुस्सा आता। वो अपनी इवल पार से रेन पर हमला करती मगर इसे कुछ नहीं होता। रेन को भी गुस्सा आता। वो विकी पर हमला करता कि इतने में एंडी और चार्ली घर आ जाते हैं। अब रेन ने चार्ली को पकड़ लिया था, जिस पर चार्ली को गुस्सा आता है। वो अपनी इवल पार से विक्की को बाहर ले आती है। ये इस पर अपनी इवल पार से हमला करती है जिससे वो दूर जाकर गिरा था और घर को आग लग जाती है। एंडी चार्ली को लेकर चला जाता है। इधर जेनी डॉक्टर जोश के पास आती है और इसे बताने लगती है कि हमें चार्ली का पता चल गया है। जेनी जोश को कहती है फिर ऐसे लोगों पर काम करना शुरू कर दे। पहले कोच को पता लग गया था, इस बार किसी को पता नहीं चलेगा। जोश कहता है कि चार्ली को मार दो। एंडी रास्ते में मैडी नाम के आदमी से लिफ्ट लेता है। ये इनको अपने घर पर ले आया था। चार्ली इसके घर में घूम रही होती है तो इसे मैडी की वाइफ नजर आती है जो कोमा में थी। मैडी अपनी स्टोरी एंडी को सुनाता है कि कैसे इसकी वाइफ कोमा में गई और इसका बेटा भी मारा गया। नेक्स्ट डे न्यूज में बताया जा रहा था कि एंडी ने अपनी वाइफ को मार दिया और बेटी को लेकर भाग गया है। जिसे भी पता चले वो पुलिस को बता दे। जबकि एंडी मैडी को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। मगर मैडी नहीं मानता। चार्ली मैडी को बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ था। चार्ली से बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ का माइंड पढ़ लिया था। एंडी बताता है कि इसके पास इवल पार है, इसलिए वो लोग इसे पकड़ना चाहते हैं। हम इनसे बचकर भाग रहे हैं। मैडी इससे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। मैडी एंडी से कहता है मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा। ये दोनों छुप जाते हैं। इधर इनके घर पुलिस पहुंच गई थी। मैडी इनको बताता है कि मैंने शराब पी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मुझे लगा कि मैंने एंडी को देखा है। इतने में रेन पुलिस वालों को बंदूक से मार देता है। अब जैसे ही मैडी को गोली लगती तो चार्ली गुस्से से बाहर आती और मैडी को देखती। एंडी चार्ली को जाने को कहता है। रेन एंडी के अमल से जैसे ही बाहर आता है वो एंडी को मारकर गिरा देता है। रेन को चार्ली नजर आती है जो बहुत दूर जंगल की तरफ जा चुकी थी। वहाँ डीएसआई भी पहुँच जाती है जो एंडी और रेन को पकड़कर ले जाते हैं। जेनी रेन को कहती है कि तुम चार्ली को पकड़ने में नाकाम रहे हो, इसलिए तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। रेन जेनी को बताता है कि चार्ली के पास पार बहुत ज्यादा है। ये सुनकर जेनी को गुस्सा आता है। वो एंडी के पास आती और कहती कि चार्ली को बुलाओ। चार्ली को डीएसआई का ऑफिस नजर आता और इसे लगा कि
एंडी भी बुला रहा है। चार्ली की पार ज्यादा हो जाती है। वो डीएसआई के ऑफिस पहुंच गई थी और इधर एक ऑफिसर की कार में बैठ जाती है। चार्ली इसके माइंड को अपने कंट्रोल में करके इसकी आईडी और बंदूक का पूछती है। ये ऑफिसर इसे सब कुछ बता देता है क्योंकि इस ऑफिसर ने इसकी तरफ बंदूक की थी, जिसकी वजह से चार्ली को गुस्सा आता है। वो इस ऑफिसर को जला देती है। चार्ली अब आईडी लगाकर अंदर पहुंच गई थी। चार्ली एंडी के पास पहुंच जाती है जहां इसे एक कांच के साथ बांधा हुआ था। ये इसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। चार्ली कहती है कि आपने ही बुलाया था, मगर एंडी कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो कहता है कि जेनी ने मेरी इवल पावर का यूज करके तुम्हें यहाँ बुलाया है। इतनी देर में जेनी भी आ जाती है और चार्ली से कहती, ये जगह तुम्हारे लिए है, अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तुम और तुम्हारे डैड महफूज रहेंगे। पर चार्ली एग्री नहीं होती। एंडी चार्ली से कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें इवल पावर का इस्तेमाल करने से रोका था, अब तुम इसका यूज करो और इसको जला दो। जेनी चार्ली से कहती है अगर तुमने मुझे जलाया तो एंडी भी जलेगा। एंडी चार्ली के माइंड से कहता है कि तुम करो। चार्ली आग से जेनी को जला देती है मगर एंडी भी जल जाता है। चार्ली जब बाहर आती तो सब दरवाजे लॉक थे। ये अपनी इवल पावर से सब लॉक को खोल देती है। रेन भी बाहर था। पुलिस के लोग चार्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर चार्ली अपनी पावर से सबको जला देती है। जो लोग भी सामने आते थे रेन ने इनको मार दिया था और खुद चार्ली के आगे झुक जाता है। ये रेन को भी जलाना चाहती थी मगर खुद को कंट्रोल कर लेती है और ऑफिस से बाहर आकर इसे भी मार दिया था। चार्ली अपने पेरेंट्स के जाने पर बहुत रोती है। रेनबर्ड आता और इसको अपने साथ जाने का कहता। ये एग्री हो जाती है। अब रेनबर्ड चार्ली को इसकी मॉम और डैड वाला प्यार देगा और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।